एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम बात करेंगे बेली फैट के बारे में। तो इस महीने का जो पूरा वेट लॉस चैलेंज है वो बेली फैट को लेकर है। बेली फैट को कैसे कम करें उससे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बेली फैट जो होता है इट इज अ रिजल्ट ऑफ पुअर डाइट एंड नॉट बीइंग एक्टिव। दैट इज ट्रू। ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं फिट रहने के लिए, वेट लॉस को कम करने के लिए। लेकिन जब बात बेली फैट की आती है, आप हेल्दी खा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका बेली फैट नहीं जा रहा है कंप्लीटली, तो हो सकता है कि ये सारे फैक्ट्स को जानने की आपको जरूरत है, जिन्हें आज मैं डिस्कस करूंगी। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं दैट वी हैव थिन आर्म्स, हमारे लेग्स भी ठीक हो गए हैं, लेकिन हमारा जो मफिन टॉप है, जो ये टायर है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो कुछ ऐसी वजहों के बारे में मैं बात करूंगी जिनकी वजह से स्पेशली बेली फैट होता है और होने के बाद ये कम नहीं होता है। सो इफ यू आर अ फीमेल और आपका जो वेस्ट साइज है वो 35 प्लस है और एज अ मेल वो 40 प्लस है, तो आपके लिए ये खतरे की घंटी है। इट इज नॉट सेफ। जब आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग बढ़ जाती है, चाहे वो बोन्स में हो, सेल्स में हो, जैसे कि आर्थराइटिस भी एक तरह का इन्फ्लेमेशन है, तब आपकी बॉडी के अंदर स्पेशली मिड एरिया के आसपास फैट सेल्स बढ़ जाते हैं। और ये फैट सेल्स होते हैं व्हाइट फैट सेल्स। व्हाइट फैट सेल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली आपका जो ये बेली फैट होता है उससे रिलेटेड होते हैं और आपके मिड सेक्शन में जाकर ये जमा हो जाते हैं। इनका काम होता है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का, यानी ये आपकी बॉडी को बचाते हैं टॉक्सिन से। जब भी आप टॉक्सिन्स के कांटेक्ट में आते हैं तब ये जो व्हाइट फैट सेल्स होते हैं इनकी मात्रा और इनका साइज बढ़ जाता है। आपकी बॉडी में ये आपकी ब्रेन को बचाने का काम करते हैं। अगर ये फैट सेल्स वहां पर टॉक्सिन्स को एक्यूमुलेट नहीं करेंगे तो वो टॉक्सिन्स आपके ब्रेन की एक्टिविटी को इम्पैक्ट करेंगे और ब्रेन डैमेज होगा। सो द मोर टॉक्सिन्स यू आर एक्सपोज्ड टू, द मोर व्हाइट सेल्स यू हैव एंड द बिगर दैट बेली फैट इज। जिन लोगों को रेगुलरली कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को बेली फैट कम करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। रीजन भी उनके बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी का लेवल काफी हाई है। ये प्रोसेस यही नहीं रुकता, ये और भी खतरनाक हो जाता है। ये जो व्हाइट फैट सेल्स हैं ये ट्रिगर करते हैं वाटर रिटेंशन को इन फॉर्म ऑफ एडीमा। एज ए रिजल्ट इन लोगों की बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन भी होने लगता है। दैट रिजल्ट्स इन स्वेलिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड इस प्रोसेस में व्हाइट सेल्स और बढ़ते हैं, उनका साइज और बढ़ता है। जितना आपकी जो बॉडी है वो जब ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है तो वो इस व्हाइट सेल्स को और होल्ड करके रखती है, इसे और प्रोटेक्ट करती है। वो नहीं चाहती कि ये फैट आपकी बॉडी से जाए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को उस टॉक्सिक से बचाने का काम कर रहा है, उस टॉक्सिसिटी के लेवल को मैनेज करने का काम कर रहा है। क्योंकि अगर ये फैट कम हो गया तब आपका वो जो टॉक्सिसिटी का लेवल है वो हाई हो जाएगा एंड इट विल इफेक्ट योर ब्रेन एक्टिविटी। इंसुलिन रेसिस्टेंस एंड कार्ब से जो जिन लोगों को रेसिस्टेंस होता है वो फैटी लिवर में रिजल्ट करता है और इससे ये सिचुएशन जो होती है वो और खराब हो जाती है। तो ये था फर्स्ट रीजन, यानी कि नॉट बिकॉज ऑफ अनहेल्दी ईटिंग, नॉट बिकॉज ऑफ लोअर एक्टिविटी, इट इज बिकॉज ऑफ द टॉक्सिन्स दैट यू आर एनकाउंटरिंग। एनवायरमेंट में जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो पोल्यूशन की वजह से होते हैं, वो तो होते ही है, लेकिन आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स दैट यू आर ईटिंग। जितना भी प्रोसेस्ड फूड आता है, मार्केट का डब्बा बंद फूड आता है, प्रिजर्वेटिव्स वाला कोल्ड फूड आता है, उन सब के अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं। सिमिलरली जितने भी आप ये प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, चाहे वो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हों या फिर क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स हों, उन सब के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं। नाउ सेकंड रीजन आफ्टर दिस फॉर बेली फैट इज योर हार्मोनल इम्बैलेंस। आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत इम्पैक्ट करते हैं आपके बेली फैट को लेकर। स्पेशली जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, थायराइड हार्मोन होता है, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, ये सब अगर इम्बैलेंस है तो आपका बेली फैट जो है वो कभी कम नहीं हो सकता। कॉर्टिसोल जो होता है हार्मोन, उसका काम ही ये होता है कि आपकी बॉडी को स्ट्रेस से वो प्रोटेक्ट करे। और बॉडी को कैसे वो प्रोटेक्ट करता है स्ट्रेस से? वो जो जितने भी आपके वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसके आसपास वो फैट को इकट्ठा करता है। दैट लीड्स टू सेंट्रल ओबेसिटी। आपके पेट के आसपास जो टाइट फैट होता है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल। सिमिलरली अगर आप
डाइटिंग पे जाके अपनी बेली फैट को कम करने की कोशिश करेंगे तो ये हार्मोन जो है वो बैलेंस कभी नहीं होंगे. इट विल रिजल्ट इन लोअर मेटाबॉलिज्म, इट विल रिजल्ट इन फर्दर इम्बैलेंस ऑफ योर हार्मोन्स. तो डाइटिंग इज नेवर गुड फॉर बेली फैट. इनफैक्ट जब आप कम खाते हैं तो आपकी बॉडी को लगता है कि उसे खाना नहीं मिल रहा है या फिर इरेगुलर बेसिस पे मिल रहा है, तब ये और ज्यादा फैट को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं ताकि आगे कभी जब और भी बुरी सिचुएशन आए तो उसे इस्तेमाल कर सके. दैट रिजल्ट्स इन फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ दीज फैट सेल्स. थर्ड जो कॉज है बेली फैट का इज सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स. जब भी आप लंबे समय तक बैठते हैं, स्पेशली रॉन्ग पोस्चर में, तो आपका मफिन टॉप हो जाता है. एंड बैठते भी जिस तरह से हम बैठते हैं, इफ यू नॉट सिटिंग प्रॉपरली, अगर आपका जो पोस्चर है वो बहुत हंच करके आप बैठ रहे हैं तो उससे आपका जो डायफ्राम होता है वो भी इस तरह से स्क्वीजन हो जाता है. एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी ब्रेन तक अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाती है. एंड यू गेट टायर्ड, यू फील लेजी, यू फील लेथार्जिक, बिकॉज ऑक्सीजन का फ्लो उससे रिस्ट्रिक्ट होता है. व्हेन यू कीप सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, अगर आप 1 घंटे से ज्यादा एक जगह पर बैठे हुए हैं तो आपकी ऑक्सीजन सप्लाई से इफेक्ट होगी. नाउ लास्ट इज नॉट गेटिंग इनफ स्लीप. अगर आप अच्छी तरह नींद नहीं ले रहे हैं, अ गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप, तब भी आपका ऑक्सीजन सप्लाई इफेक्ट होगी. आपका जो हेल्दी हार्मोन है, दैट इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, वो इफेक्ट होगा. कॉर्टिसोल बढ़ेगा. तो नींद भी बहुत जरूरी है अगर आपको बेली फैट कम करना है. तो टॉक्सिसिटी को कम करना है, आपको हार्मोन्स को बैलेंस करना है, आपको सिटिंग कम करना है एंड पोस्चर को इम्प्रूव करना है. यू हैव टू इम्प्रूव योर स्लीप एंड यू हैव टू रिड्यूस योर स्ट्रेस अगर आपको बेली फैट कम करना है. तो जल्दी से इन सारे स्टेप्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ. नंबर 1, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ. अगर आपको बेली फैट कम करना है, रिड्यूस द लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी इन योर लाइफ. जितने भी आप ये प्रोडक्ट खाते हैं, जितने भी प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जितनी भी ये मार्केट की चीजें हैं, जितनी भी चीजें फैक्ट्री में बनी हुई हैं, चाहे वो क्लीनिंग के लिए है, ब्यूटी के लिए है, वो आपके लिए टॉक्सिक है. सो नेचुरल चीजों में इन्वेस्ट करें. घर में कितनी चीजें हैं जो आप अपने फेशियल के लिए, अपने ब्यूटी के लिए, रिजिम के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं. फिर उसके बाद आपको ऐसे फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए विच आर हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स. तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी की टॉक्सिसिटी को कम करने में हेल्प करते हैं. ड्रिंक एज मच वाटर एज पॉसिबल. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत एक्सेस में जाएं, बिकॉज उससे भी मिनरल्स आपकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट होने के चांसेस होते हैं. सो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर आपको ड्रिंक करना है ऑन द डेली बेसिस. आपको अपनी बॉडी के अंदर ग्लूटाथियोन इंक्रीज करने की जरूरत है. ग्लूटाथियोन जो होता है बेसिकली इट्स रिच इन सल्फर, इट्स एन अमाइनो एसिड जो सेलेनियम भी जिसको बनाने में हेल्प करता है. तो फूड्स विच आर रिच इन दिस वो आपको खाने चाहिए. एग्स हैं, चिकन है, आलमंड्स हैं, ओट्स है, ब्रोकली है, कैबेज है, अनियन, मशरूम, स्पिनिच, ये सारी चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करें. जितने से जितना हो सके प्रोसेस्ड फूड को, स्पेशली प्रोसेस्ड फ्लावर जो होता है, रिफाइंड फ्लावर जो होता है, मैदे के कंजप्शन को आप कम करें. होल ग्रेन्स खाएं, नेचुरल प्रोडक्ट्स खाएं, नेचुरल सब्जियां खाएं, जितना हो सके फ्रूट्स खाएं, जिससे नेचर से हमें जो चीजें डायरेक्ट मिलती हैं, रॉ मिलती हैं. अवॉइड सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स. अपने पोस्चर पे ध्यान दें. आप जब भी बैठे अपनी कमर को सीधा करके बैठें, ऐसे हंच करके या फिर ऐसे अपने चेस्ट को बाहर निकाल के ना बैठें. टॉक्सिसिटी को कम करें, टॉक्सिन्स के इस्तेमाल को कम करें, प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करें. जितना हो सके नेचर को प्रिजर्व करने की कोशिश करें. रिड्यूस इन्फ्लेमेशन. आपकी गट की हेल्थ पर ध्यान दें. अगर आपकी गट की हेल्थ अच्छी होगी तो इन्फ्लेमेशन ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाएगा. सो अपनी गट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स खाएं, यानी फाइबर में रिच फूड जो उन बैक्टीरिया के लिए फूड बने जो हेल्दी हैं, जो गुड हैं, और प्रोबायोटिक्स जो डायरेक्टली उनकी ग्रोथ में हेल्प करें. सो जितने भी फर्मेंटेड फूड होते हैं, जितने भी ये सॉर्क्राट होता है, किमची होता है, कंबूचा है, ओट्स हैं, जितने भी ये इनसॉल्युबल फाइबर वाले जो फूड होते हैं वो आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें. आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा. दही खाएं, वो भी आपके लिए हेल्दी रहेगी. और बिना डिस्ट्रैक्शन के माइंडफुल होकर खाना खाएं, ये भी बहुत जरूरी है. एक रिसर्च में आप कहेंगे सर्वे हुआ था, ये 2018 के आसपास, आई रेड इट इन अ बुक, जहां पर ये कंक्लूजन निकल कर आता है कि जो लोग बिना टीवी के खाना खाते हैं, बिना टीवी को देखते हुए, पर मील वो 100 कैलोरीज कम कंज्यूम करते हैं. बिकॉज उनकी बॉडी उन्हें सिग्नल दे देती है कि यू आर डन. इफ यू आर वॉचिंग टीवी, आपका ध्यान खाने में नहीं है, तो यू ओवर ईट, यू टेंड टू ओवर ईट एंड यू टेंड टू ईट फूड विच इज नॉट हेल्दी.
सो नीचे बैठ के पूरे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के स्लो खाएं, चू करके खाएं, कम से कम 20 मिनट अपने मील को दें। बेली फैट कम करने से आपको एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम भी कम होगी। अगर आपको बहुत ज्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, गो फॉर दी 1 इंग्रेडिएंट डाइट, जिसके बारे में आजकल हम बात कर रहे हैं। सो बेली फैट के लिए कोई स्पेशल ऐसे डाइट नहीं होती है, लेकिन ये जो सिंगल इंग्रेडिएंट डाइट है वो आपको हेल्प करेगी लेस प्रोसेस्ड फूड खाने में, नेचुरल फूड खाने में, और ऐसा फूड खाने में जो आपको सूट करे, क्योंकि आप उसे पहचान पाएंगे अच्छी तरह से। दैट इज ट्रू कि कुछ फूड होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं बेली फैट को कम करने में। उन फूड्स को ज्यादा डाइट में इंक्लूड करें। आप हर्बल टीज ले सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, उसके अंदर कैटेचिन्स होते हैं। ग्रीन टी इज लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स। आप सिनेमन अपनी डाइट के अंदर एज ए स्पाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बेली फैट के लिए कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स हैं जो अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमारा अगला वीडियो जो होगा वो इसी पर होगा, विच आर दो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स बेस्ड इंग्रेडिएंट्स जो आपको बेली फैट कम करने में हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप बेली फैट से रिलेटेड इन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानने के बाद आपको पता लग गया होगा कि जो बेली फैट है, जो एक्सरसाइज के बाद भी और अच्छा खाने के बाद भी नहीं जा रहा है, उसका क्या कॉज हो सकता है। और एक और चीज है, यस, स्पॉट रिडक्शन इज नॉट अ थिंग। आप एक स्पॉट से फैट को रिड्यूस करने में स्पेशली एक्सरसाइज से सक्सेसफुल नहीं हो सकते, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि वहां के मसल्स को वो टोन अप करने में हेल्प करेगा। अगर आप क्रंचेस कर रहे हैं, और स्पेशली जब भी आप पुशअप्स वाले एक्सरसाइज करें तो उसके साथ पुल वाले एक्सरसाइज भी करें, यानी क्रंचेस के साथ अगर आप प्लान करेंगे, अगर आप चक्र आसन करेंगे तो वो आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। इस जो पूरा हमने वीडियो डिस्कस किया है उसका टेक्स्ट फॉर्म इंग्लिश में आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, दैट इज www.foodfitnessandfun.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड स्टे happy. I'll be back very soon. Bye bye.